अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वैर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय 11वें सूत्र तक हमारी बात हुई थी। मध्यलोक का वर्णन चल रहा है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, एक से दूसरा द्वीप, दूसरे से अगला है ना समुद्र, ऐसे ऐसे करके ये वलयाकृति में है और पूर्व को घेरे हुए हैं और दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और इनके बीच में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है जो कि सुमेरु पर्वत सहित है। अब हम जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले जो 6 वर्षधर पर्वत हैं और जिससे जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हो जाते हैं, वो हमने पढ़ा था। 10वें सूत्र में आचार्य ने लिखा था, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतई रावत वर्षाह क्षेत्राणि। ये 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, है ना, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। तो ये 7 क्षेत्र हैं और इन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले 6 पर्वत। तद विभाजिना पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिणु वर्षधर पर्वता। ये वर्षधर पर्वत इन्हें बोलते हैं। तो दूसरी जगह इनको कुलाचल बोलते हैं। तो कुलाचल नाम भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ उसे वर्षधर पर्वत कहा है क्योंकि वर्ष यानी होता है क्षेत्र। ये क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। तद विभाजिना, उन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्व परायता, पूर्व से लेके पश्चिम तक ये 6 वर्षधर पर्वत है। ठीक है, चलिए तो जरा मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। ये तो ये मानचित्र है पूरे 2.5 द्वीप का। तो ये बीच में जम्बू द्वीप है, इस पे हमें फोकस करना है। तो ये जम्बू द्वीप है, इसमें ये बीच में हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी और ये 6 पर्वत हैं। इस 6 पर्वतों की वजह से ये 7 क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। आगे का सूत्र है 12वां सूत्र। इसमें ये बताया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं, ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत कैसे हैं। तो इसके लिए लिखा कि हेम अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। ये जो 6 पर्वत हैं, ये 6 पर्वत कैसे हैं। ये 6 पर्वत क्रमशः, है ना, हेम, ये हेम क्या होता है, हेम यानी होता है सोना। ठीक है, तो जो पहला पर्वत है हिम्बन, ये सोने के जैसा है। सोने का नहीं है, मतलब इसका जो रंग है वो सोने के समान है ना, ये उपमा है, तो सोने के समान है। ठीक है, चलिए, सोना कैसे रंग का होता है तो आप सब जानते हैं, सोने का अपना रंग, तो ये उस जैसा है, उसका है। दूसरा है महाहिम्बन। ठीक है, ये है चांदी जैसा। महाहिम्बन ये चांदी के रंग का है, देखा ना, हेम और फिर अर्जुन, अर्जुन यानी होता है तपन, है ना, चांदी। तीसरा है निषद। निषद पर्वत है तपाए हुए सोने की तरह। ठीक है, तपनीय, तपाए हुए सोने की तरह। तपाया हुआ सोना कैसा होता है, तो कभी देखना जहां ये सोना तपाया जाता है, सुर्ख, है ना। फिर चौथा है यहाँ ये विदेश क्षेत्र के उस तरफ देखिए, है ना, उत्तर में नील पर्वत। ये नील पर्वत है बैडूर्य, बैडूर्य लिखा ना, बैडूर्य
रंग का। अब आप कहेंगे बैडूरिया रंग का क्या होता है? तो बैडूरिया रंग यानी आपने मोर देखी है? मोर, मोर के गले का रंग देखना आप। मोर का जो गले का रंग होता है ना, नीले रंग का, गहरा नीला रंग, और अलग तरह का रंग होता है नीले में भी, तो वो कहलाता है बैडूरिया। ठीक है, तो उस रंग का है ये। कौन सा पर्वत? नील पर्वत, नाम ही इसका नील पर्वत है ना। है अगला पर्वत रुक्मी पर्वत। तो रुक्मी पर्वत है ना, रजत, चांदी की तरह। और फिर है हेम मया, अंतिम पर्वत, शिखरी, छठवां पर्वत, ये हेम। हेम यानी सोना। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 6 पर्वतों के इस तरह के उसके रंग हैं। ठीक है, इसको बतलाने वाला ये सूत्र है, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। और कैसे हैं ये पर्वत? तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, 13वां सूत्र, मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ऐसा ये 13वां सूत्र है। और इसका अर्थ ये है कि ये पार्श्व वाले, मतलब ये पार्श्व यानी आजू बाजू, यानी ये पर्वत आजू बाजू यानी पूरे ऐसे है ना। यानी ये कैसे हैं? मणि विचित्रा, मणि विचित्र पार्श्वा, पार्श्वा यानी आजू बाजू है ना। ये मणि विचित्र, विचित्र प्रकार की मणियों से, ठीक है ना, अनेक प्रकार की चित्र विचित्र मणियों वाले हैं। यानी कोई हम एक नाम नहीं दे सकते कि ये कौन सी मणि के हैं। ये चित्र विचित्र अनेक तरह की मणियों वाले हैं। कौन से? ये 6 वर्षधर पर्वत। ठीक है, तो इसके लिए लिखा उन्होंने मणि विचित्र पार्श्वा। पहला विशेषण क्या दिया इन पर्वतों के लिए? कि विचित्र प्रकार की मणियां से इनके पार्श्व हैं, यानी आजू बाजू इनके बने हुए हैं। यानी इन पर्वतों पर जाएंगे तो विचित्र तरह की, अनेक तरह की है ना मणियां आपको दिखाई देंगी। और कैसे हैं ये? उपरी मूलेचा तुल्य विस्तारा, ऊपर और मूल में समान विस्तार वाले हैं। तो उसको मैंने कल बताया था कि ये पर्वत बिल्कुल अलग तरह से हैं। हमारे मन में जो पर्वत की एक परिकल्पना है वो ये है कि नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर फिर वो छोटे होते जाते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत ही है ना, शुरुआत में 10,000 योजन का है, फिर जो जो ऊपर जाता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो पर्वत की हमारे मन में ये परिकल्पना है, और कोई गलत है ऐसा भी नहीं है, लेकिन सब पर्वत ऐसे नहीं है। ये पर्वत कैसे हैं? मूल में और ऊपर सब जगह तुल्य विस्तार वाले हैं। मूल में मतलब नीचे, और ऊपर यानी ऊपर, बराबर विस्तार वाले हैं। तो मैंने बताया था ना, ये दीवाल की तरह है बिल्कुल। और दीवाल भी कैसी दीवाल? ये हमारी जो आजकल 9-10 इंच की दीवारें होती हैं वैसी नहीं। ये दीवाल की उपमा तो केवल इसलिए भी है क्योंकि ये ऊपर और नीचे समान है ना, बिल्कुल एक से हैं, इसलिए। बाकी यदि ऊपर जाए, दीवाल तो हमारी 9 इंच की होती है, ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं, हजारों योजनों में है ना। तो उसका भी बात, उसकी भी बात आएगी। मतलब ये तो इनकी ऊंचाई लिखी है, 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, 400 योजन, 200 योजन, 100 योजन, इन 6 पर्वतों की ये ऊंचाई है। ऊपर जाके इनकी जो चौड़ाई है, मोटाई कह लो आप, जैसे हम ऊपर से मान लीजिए हेलीकॉप्टर से, जैसे इसमें ये दिखाया है ना, ये देखो, मान लीजिए पर्वत दिखाए, हिमवन पर्वत, ये देखो जहां मैं चित्र में स्क्रॉल कर रहा हूँ, हिमवन पर्वत, तो ये इसकी चौड़ाई, फिर महाहिमवन ये इसकी चौड़ाई, निशद पर्वत ये इसकी चौड़ाई। ये तो अभी जो ऊंचाई बताई है 100, 200, 400, 400, 200, 100 योजन, ये तो जमीन से लेके ऊपर तक की ऊंचाई है। ऊपर जो इनकी मोटाई है वो अलग है, उसका गणित समझ में आया ना, उसका गणित अलग है। उसका गणित तो ये है कि अभी आएगा ये भरत क्षेत्र की 526 योजन 9/16 योजन, फिर उससे डबल हिमवन पर्वत की, उससे डबल है ना ये इस क्षेत्र की, उससे डबल महाहिमवन पर्वत की, उससे डबल इस क्षेत्र की, उससे डबल निषद, ऐसे डबल डबल होती जाती है। फिर यहाँ पे देखिए गात्र आदि आदि होती जाती है। तो उसकी बात है ना।
तो अभी मैंने क्या बताया इस सूत्र में, मैंने मतलब आचार्य बता रहे हैं इन वर्षधर पर्वतों की दो विशेषताएं बताई। ये आजू बाजू सब विचित्र प्रकार की मणियों वाले हैं और ये ऊपर नीचे एक से विस्तार वाले हैं। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे वाले विस्तार वाली बात तो मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, पिछली मतलब कल सुबह की, शाम को तो नंदीश्वर द्वीप पढ़ा था। चलिए, तो इस तरह से 12 और 13 ये दो सूत्र बताए। 12वें सूत्र में इन पर्वतों का रंग बताया और वो 13वें सूत्र में मणियों से सहित और एक से विस्तार वाले हैं मूल में और ऊपर में, ये बताया। चलिए, अब इन पर्वतों पर क्या है, कुछ रचना भी है, तो रचना तो बहुत है, इन पर्वतों के ऊपर बहुत रचना है, लेकिन रचना में जो मुख्य रचना अभी बताई है, तो इन पर्वतों के ऊपर बड़े बड़े सरोवर हैं। सरोवर भी कहते हैं उन्हें, कुंड भी कहते हैं, जलाशय भी कहते हैं, तालाब भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस सूत्र में उसे हृद कहा है। क्या कहा है? हृद। तो देखो 14वां सूत्र पढ़ते हैं। पद्म महापद्म तिंगिच्छ केशरी महापुंडरी पुंडरीका हृदास तेषाम उपरि। ये सूत्र है 14वें नंबर का सूत्र। इसमें आचार्य उमा स्वामी देव लिखते हैं तेषाम उपरि, सूत्र के बिल्कुल लास्ट में देखिए अंत में, तेषाम उपरि, उनके ऊपर। किनके ऊपर? तो पीछे के सूत्र से ले लीजिए जिनकी बात चल रही है। किनकी बात चल रही है? इन 6 वर्षधर पर्वतों की बात चल रही है। तो इन 6 पर्वतों के ऊपर, बहुवचन ऊपर क्या है? तो ये हृद, हृद यानी वही सरोवर है, तो उनके नाम दिए हैं। देखो पद्म, आप चित्र में देखते जाए, है ना, सबसे पहला लिखा है पद्म। तो देखो सबसे पहले हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म दिख रहा है, आपको दिख रहा है? और बड़ा करूं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसे। तो ये देखिए आप, पहले हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म है, क्रमशः नाम दिए हैं। फिर दूसरा है महाहिमवन, तो सूत्र में देखिए दूसरा सरोवर है, हृद है, महापद। तो ये देखो ये महापद में नीले रंग का दिखाया है ना, ऐसे। ठीक है, चलिए। और फिर तीसरा है तिंगिच्छ, तो निषद पर्वत है, उसके ऊपर ये देखो नीले रंग से दिखाया है तिंगिच्छ। ठीक है, और ये पद्म है, पद्म है 1000 योजन का, फिर ये बढ़ता जाता है 2000 योजन, तिंगिच्छ 4000 योजन। खैर अगले सूत्र में, आगे के सूत्र में आया है। तो 3 हृद हो गए, पद्म, महापद्म, तिंगिच्छ। चौथा देखिए इसमें लिखा केशरी, तो ये नील पर्वत, विदेह के उत्तर में ये नील पर्वत जो है इसके ऊपर है केशरी। और उसके बाद रुक्मी पर्वत के ऊपर है, तो सूत्र में देखिए महापुंडरीक, रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरीक ये हृद है। तो अंत में शिखरी, शिखरी के ऊपर है पुंडरीक। इस तरह से इन 6 वर्षधर पर्वतों के ऊपर 6 ये सरोवर है। ठीक है, चलिए 6 पर्वत में हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। ये पद्मों के नाम क्या है? पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ये 6 सरोवर है। ठीक है, तो ये सरोवर ऐसे मत जानना कि पर्वतों के ऊपर जैसे कहीं अपन घूमने गए हो, छोटा मोटा कोई कुंड सा दिखाई दे रहा हो, ऐसे हो। ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं ये। कितने बड़े हैं? तो 15वें सूत्र में लिखा दे। प्रथमो योजन सहस्राया मस्त तदर्ध विष्कम्बो हृदय। हुआ इस सूत्र का कि प्रथम हृद, प्रथमो यानी प्रथम हृद, प्रथम जो सरोवर है वह 1000 योजन लंबा, योजन सहस्राया, 1000 योजन लंबा, और अर्ध विष्कम्भो, तद अर्ध विष्कम्भो यानी 1000 योजन हो गया लंबा, तो 500 योजन चौड़ा। तो ये देखो आप, ऐसे में है ये 1000 योजन, है ना, ये पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व, ये क्या है? 1000 योजन।
और उत्तर से दक्षिण कहें अथवा दक्षिण से उत्तर, ये है 500 योजन। ठीक है, और गहरा कितना है, तो 16वां सूत्र है 10 योजनावगाह, 10 योजन अवगाहन, यानी 10 योजन गहरा है, यानी 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10,000 योजन 10 योजन गहरा है। ऐसा प्रमाण योजन लेना है ना इसमें, प्रमाण योजन। हाँ 2000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये, और आगे देखो 17वें सूत्र में बताया इन सरोवर में क्या है, तो वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन एक खास वर्णन, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, इनके मध्य में 1 योजन का पुष्कर है। पुष्कर यानी होता है कमल, कमल के फूल को बोलते पुष्कर, ठीक है ना। तो 1 योजन का पुष्कर है ना। चलिए अब इसमें क्या रहता है इस कमल में, तो कमल में अभी कोई रहते हैं, अभी वो आगे बात आएगी। आप ये मत समझना कि ये कोई फूल है, जैसे हमारे आपके आसपास देखते हैं हम फूल, या जो हम जिन फूलों को जानते हैं वनस्पति का, ये वनस्पति का नहीं है, ये कोई वनस्पतियां नहीं है, बस इनका नाम है, वो उसके आकार के हैं इसलिए उनका ये नाम है ना, कि पुष्कर कमल है, लेकिन वो वनस्पति का नहीं है, वो सब पृथ्वी है ना। चलिए, तो ये सूत्र नंबर 14, 15, 16, 17 है ना, इनमें 14वें नंबर सूत्र में इन 6 पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर हैं। इन सरोवरों का मतलब कितनी है विष्कम्भ, 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 10 योजन गहरे, और इनके मध्य में 1 योजन का पुष्कर है। ठीक है, मतलब कमल है। ये वनस्पति काय है क्या, नहीं वनस्पति काय नहीं है, तो ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, चलिए इस तरह से अब 18वां सूत्र देखिए, तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। क्या अर्थ हुआ कि आगे के जो हैं शेष जो हृद हैं, यानी शेष सरोवर और उनके जो फूल हैं वो दुगने दुगने हैं। यानी ये जो बताया है ये पहले का बताया है कि जो पद्म सरोवर है ये 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है, इसमें 1 योजन का एक कमल है। तो फिर लिखा जो आगे आगे के हृद हैं यानी सरोवर हैं वो इससे दुगने दुगने हैं। दुगने दुगने मतलब ये नहीं कि यहाँ पद्म हृद 1 है तो वो महापद्म 2 है, मतलब ये विष्कम्भ विस्तार के विषय में लिखा है। यानी जैसे पद्म हृद 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा है, तो महापद्म इससे दुगना है। यदि इसमें 1 कमल है 1 योजन का, तो इसमें जो कमल होगा वो 2 योजन का होगा। आगे तिगिक्ष में वो 4 योजन का होगा, केसरी में 4 योजन का होगा, महापुंडरीक में 2 योजन का होगा, पुंडरीक में 1 योजन का होगा। ऐसे वो दुगने दुगने मान लेना, और उसके बाद फिर वो आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस क्रम से ये बताए। ठीक है, अच्छा ये जो हृद हैं और इन हृदयों में जो कमल हैं, यहाँ क्या क्यों बताना चाह रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि इनमें देवियां रहती हैं, देव भी रहते हैं। किन में, इन सरोवरों के अंदर कमलों में। तो कौन रहते हैं, तो देखो आप ये अगला सूत्र लिखा है आचार्य ने, तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थितः ससमानिक परिशतका। तन्निवासिनो, तन्निवासिनो मतलब उसमें निवास करने वाली, उसमें निवास करने वाली मतलब उन कमल में है ना, उन कमलों में निवास करने वाली कौन होती हैं, तो कुछ देवियों के नाम लिखे। देव्यः देवियां, श्री 6 देवियों के नाम लिखे। श्री
ठीक है। हिरी दिख रहे हैं आपको, दिख रहे नहीं? श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्म्या, बहुवचन। तो ये 6 देवियां हैं, श्री देवी, हिरी देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। ये 6 देवियां हैं। ये सब व्यंतरणी है और ये यहाँ रहती है ना। और आपने कभी पंचकल्याणक में गौर किया होगा, तो पंचकल्याणक में ये जो देवियां हैं इनका रोल है। अब ये जो हमारे यहाँ पंचकल्याणक होते हैं मंचों पे, ये दिखाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन शास्त्र में इनका उल्लेख है कि ये देवियों का जो तीर्थंकर की माता होती है ना, गर्भवती होती हैं, तो उस समय माता के व्यक्तित्व निर्माण में, उनको धैर्य धारण करने में, उनकी शुद्धि में, आदि आदि चीजों में इन देवियों का बड़ा योगदान है ना। यानी जो तीर्थंकर की माता होती है उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं देवियां, है ना। और ये सब व्यंतरणियां हैं। तो व्यंतरणियां सुन के आप घबराना मत कि व्यंतरणियां हैं मतलब कोई भूतनी ऊतनी है ऐसा कुछ नहीं है, ये देवियां हैं, है ना। और ये माता की सेवा करती हैं। और कमाल की बात है, ये सब ब्रह्मचारिणी होती है, मतलब अकेली होती हैं, देव नहीं होते इनके, है ना। और कौन रहता है इनमें? तो उसके बाद लिखा कि हाँ, पहले तो इनकी स्थिति लिखी, पल्योपम स्थिता। ये पल्योपम स्थिति वाली है, यानी इनकी उम्र लिख दी इन देवियों की। ये 1 पल्य इनकी आयु होती है, ठीक है। और ससमानिक परिषद का, ये सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती हैं। देवों के साथ रहती है मतलब उनकी पत्नी नहीं है, उनकी फैमिली मेंबर नहीं है, मतलब वहां उसमें ये भी रहते हैं और सामानिक और पारिषद देव भी रहते हैं अलग अलग। लेकिन उस स्थान पर चूंकि वो पुष्प का वर्णन चल रहा है ना, उसका कमल पे रहते हैं, तो कमल पे इनके भी घर हैं और इनके भी घर हैं। तो इसको सूत्र में इस तरह से लिख दिया कि वो सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके साथ रहती है, उनकी पत्नी है ऐसा नहीं है, ये अलग है, वो अलग है, लेकिन उस कमल पे ये सब रहते हैं, है ना। तो जैसे हम सब एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बैठे हैं मतलब आप अपने घर पर बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, लेकिन हम किसी ना किसी एक चीज से जुड़े हैं, तो हम कह रहे हैं एक साथ बैठे हैं, है ना। तो ऐसे ही वो सब एक साथ वहां रहते हैं, मतलब साथ साथ नहीं रहते, सब अलग अलग है उनका, है ना। तो ये श्री देवी वगैरह जो है, ये सब, ये 6 देवियों के यहाँ नाम आए। ये एक एक पल्योपम इनकी आयु है ना। और पल्योपम मैंने बताया था, वो गड्ढा वगैरह खोदते हैं। पल्ल का अर्थ ही गड्ढा होता है। तो ये पल्ल शब्द जो है, जो उपमावाची है, उपमावाची, यानी वो गड्ढा खोदा, उसमें वो बाल वगैरह भरे, 100 वर्ष में एक बार निकाला, और जो संख्या आई समय की, वो पल्ल है। तो अब पुल्ल को उपमा दी है कि कितना समय, बोले वो गड्ढे जितना समय, उस गड्ढे को खाली होने में जितना समय लगा, है ना, जिसे व्यवहार पल्ल कहते हैं, है ना। अब ये कौन सा पल्ल है ये मुझे भी पता नहीं है ना। व्यवहार पल्ल है कि उद्धार पल्ल है कि अद्धा पल्ल है ना, तो इसे अभी होल्ड रख। तो पल्ल का अर्थ ही होता है गड्ढा, ठीक है। चलिए, वैसे उम्र में पल्ल शायद अद्धा पल्ल इस्तेमाल होता है। चलिए, तो ये हो गया। और ये सामानिक और पारिषद देव कौन से होते हैं? तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी अगले अध्याय में जब 4 निकाय के देवों का वर्णन आएगा, तो उसमें 10 प्रकार के देव कहे, देवों की 10 प्रकार की कैटेगरी कहे। जैसे हमारे मनुष्यों में कैटेगरी होती है ना, राजा, मंत्री, है ना, पुरोहित, है ना, लोकपाल, है, सेना, ड्राइवर, स्वीपर, और वो द्वारपाल, अंगरक्षक, ये सब कैटेगरी होती है ना। तो देवों में भी ऐसी कैटेगरी होती है ना। तो देवों में भी 10 कैटेगरी हुआ करती है, 10 कैटेगरी।
और उन 10 कैटेगरियों में एक है सामानिक और एक है पारिषद। तो वो विहार रहते हैं, है ना। तो अब उसका विशेष तो वहां आएगा जब मैं बताऊंगा, बहुत रोचक चर्चा है वो। देवों में कैसी व्यवस्था होती है। देवों में इंद्र मतलब राजा, प्रतीन्द्र मतलब युवराज, समझ में आए ना। तो 10 में तो वो प्रतीन्द्र भी इंद्र में ही गिना जाता है। सामानिक वो होते हैं, वो इंद्र जैसे ही रहते हैं, इंद्रों की तरह ही उनका मतलब जलवा रहता है, बस इंद्र नहीं कहलाते। त्रैस्त्रिंश होते हैं, उनकी संख्या 33 होती है, ये समझ लो उनका मंत्री परिषद है। लोकपाल ये उनका रक्षा विभाग है ना। ऐसी अनेक होती है, सैनिक, है ना, कई कई तरह के, मतलब अभी आएगा वो भी, अब इसको आप थोड़ा अभी मैंने जो बोला भूल जाइए। तो 10 प्रकार की जो देवों की कैटेगरी होती है ना, वो यहाँ वो 2 तरह की कैटेगरी वाले व्यंतर रहते हैं, सामानिक और पारिषद। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ लिख दिया, क्या सूत्र है ये, तन्निवासिन्यो दिव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थिता ससमानिक परिषक्का, कि उन कमलों में, है ना, निवास करने वाली एक पल्योपम की स्थिति वाली देवियां श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, है ना, सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां ये लक्ष्मी शब्द आया है, लक्ष्मी देवी। लोक में जो लक्ष्मी चलती है वो अलग तरह की है, वो तो लक्ष्मी एक काल्पनिक लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का कोई अस्तित्व तो नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो धन की देवी मानी गई है। लेकिन यहाँ ये कोई रुपए पैसे वाली देवी नहीं है, समझ में है ना। इसलिए हमारे जैनियों में भी कई साइड इफेक्ट हो गए इन शब्दों के, लोग लक्ष्मी को मानने लगे, लक्ष्मी की पूजा करने लगे। दीपावली पे जैनी लोग भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना, लक्ष्मी माँ सदा सहाय करें, वो दीवालों पे लिखते हैं। और फिर उस दिन वो बांटों की पूजा, गहने रख देते हैं पूजा में, रुपए पैसे रखते हैं, फिर सारा पोपडम। तो ये सारी चीजें तो हमने अपने समाज के आजू बाजू भाई बहनों से सीख ली, दूसरे, है ना, आमनाए से। लेकिन ऐसी कोई, हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, कैसे भी हो, ना उनकी वंदना होती है ना पूजा होती है ना। हमारा तो समझ लो जिनाम नाय का बिल्कुल सिद्धांत है, असंजदे ना बंदे वो, कुंद कुंद देव का वचन है, असंयमी की वंदना नहीं होती। और देव सर्वथा असंयमी है, असंयमी है ना। देव संयमी है कि असंयमी, असंयमी है देव। देव और नार की असंयमी है, सम्यक दृष्टि हो सकते लेकिन इनके संयम नहीं हो सकता, तो असंयमी की वंदना होती नहीं, समझ में। इसलिए देवों की वंदना, उनका नमस्कार, ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता। लोक में जो लक्ष्मी है वो काल्पनिक है, समझ में आया ना। ये लक्ष्मी देवी होती है, ये व्यंतरणी होती है। इसका लोक में जो लक्ष्मी चलती है उसका कहीं कोई उससे संबंध नहीं है, बस इसका नाम है लक्ष्मी। और ये सब तीर्थंकरों की सेवा आदि में ये सब आती है, श्री वगैरह धृति वगैरह ये सब आती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ अग्निदेव, अग्निदेव नाम का, अग्नि कोई देव नहीं है, अग्नि तो एक इंद्रिय जीव है। अग्नि देव होते हैं, उसकी बात अभी आएगी अगले अध्याय। ऐसी दिशाएं, दिक, जल के देव, जल को देवता माना गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एक इंद्रिय स्थावर है, इनमें देवत्व की कल्पना कर ली गई है ना। हमारे जैनों में भी कई सारे अज्ञान चलते हैं, है ना। वायु कुमार नाम के देव होते हैं, लेकिन जो लोक में वायु होती है, हवा, वो एक इंद्रिय, पृथ्वी वो स्थावर है। वायु कुमार जो देव होते हैं वो तो देवगति के जीव है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि लोक में जो अज्ञान देखा जाता है, लोक में जो मिथ्यात्व, तो अनेक अनेक तरह की मान्यताएं देखी जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो वो शास्त्रों को ठीक से नहीं समझने के कारण वो शब्द भी कहीं ना कहीं शास्त्रों से निकालते हैं। क्योंकि शास्त्रों से निकले हुए शब्दों के विषय में यदि
शास्त्रों में समाहित शब्दों के आधार पर यदि हम कोई मान्यता का प्रचार करेंगे तो आसानी से हो जाती है, और अपने नए नए शब्द देंगे तो कौन मानेगा। तो लक्ष्मी चूंकि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड देवी है, लिखा ना तत्वार्थ सूत्र में 1900 साल पहले लिखा, रजिस्टर्ड है लक्ष्मी नाम की देवी। समझ में आया ना। तो अब लोक में जो है दूसरी लक्ष्मी चल पड़ी है ना, जैनियों में भी चल पड़ी, साफ सफाई रखो जी, नहीं तो लक्ष्मी टूट के चली जाएगी। है कितनी साफ सफाई रख लो, पुण्य का उदय नहीं है तो वो रूठ के जाएगी ही। और पाप का है ना, पुण्य का उदय होगा तो गंदा पड़ा रहेगा घर, शरीर में रोग शोक रहेगा तब भी आ जाएगी, है ना। चलो अब देखो ये श्री देवी, अब लोक में श्री देवी कौन सी है, यहाँ श्री देवी कौन सी है। चलो अब ये जो अभी इन सरोवरों का वर्णन पूरा नहीं हुआ, अभी इन सरोवरों की बहुत बड़ी भूमिका है। और क्या भूमिका है, तो उसके लिए फिर आचार्य ने 20वां सूत्र लिखा कि इन सरोवरों से कुछ नदियां निकलती हैं। ठीक है, इन सरोवरों से, इन 6 सरोवरों से 14 नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो कैसे निकलती हैं, कौन सी वो नदियां हैं, वो आगे के सूत्र में बताइए। देखो जरा शेयर करते हैं फिर से चित्र। देखो ये आपको नदियां दिख रही होंगी पद्म हृदय से। अब चूंकि 6 पर्वत हैं और 6 सरोवर हैं और नदियां हैं 14, तो 2-2 का हिसाब लगाएंगे तो 12 होंगी, लेकिन ये तो 14 है। तो पहले पद्म से और आखिरी पुंडरीक से 3-3 निकलती हैं। देखो आपको दिख रही होंगी पुंडरीक से भी ये 3, एक ये और एक ये। ऐसी पद्म हृदय से भी 3 निकलती हैं, एक ये और एक ये, है ना, जो है मध्य क्षेत्र में जाती है ना। तो बाकी से 2-2 निकलती हैं, तो इस तरह 14 नदियां हैं। तो अब 14 नदियों के नाम क्या है, आपको चित्र में तो दिख रहे हैं। ये देखो पद्म हृदय से ये नदी निकली और यहाँ आके निकल के भरत क्षेत्र से निकल के ये लवण समुद्र में गिर गई, और ये यहाँ से निकलकर ये लवण समुद्र में गिर गई। तो ये सारी नदियां निकल के अंततः लवण समुद्र में ही गिरती हैं। अरे इनका बहुत बढ़िया वर्णन है, बहुत जबरदस्त वर्णन, आप तिलोर पंडित जी में पढ़ें तो कैसे ये निकलती हैं, कितने योजन तक आगे जाती हैं, फिर उनकी धार जब निकलती हैं तो कितनी मोटी होती है, और आगे जाके कितने योजन चल के कितनी चौड़ी हो जाती है, फिर ये कैसे गिरती हैं। अरे बहुत बढ़िया वर्णन है, पढ़ेंगे आप तो आनंद आएगा। एनिमेशन वगैरह से कोशिश की है बनाने की, वो यूट्यूब पे वगैरह भी होंगे, है ना। तो चलो इन 14 नदियों के नाम आचार्य ने ये 20वें सूत्र में दिए हैं। चलिए 20वां सूत्र पढ़ते हैं। गंगा सिंधु रोहितास्या हरिद्रिकांता सीता सीतोदार नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। सरिता मतलब ये नदियां को बोलते सरिता, है ना। तो ये सरिता मतलब नदियां, तन उनके मध्यगाह। ठीक है, ये नदियां उनके मतलब उन 6 सरोवरों के 6 सरोवरों से बहती हैं। अब ये नाम क्या है, तो देखो ये इनको जोड़ों में समझना, तभी आगे समझ पाएंगे। गंगा सिंधु, ठीक है, वैसे तो इसमें क्रम से दी है, तो अभी क्रम से भी देख लें और फिर इनके जोड़े भी बना लें। गंगा, सिंधु, रोहितास्या, ये द्रा दिख रहा है ना, द्रा, तो इसका ता अलग है और रा अलग है, तो रोहित और रोहितास्या, ठीक है, 4 हो गई। फिर हरित, ये दा में धा दिख रहा है ना, हरिद नहीं है, वो संधि कर दो, तो हरित, और अगली है हरित कांता। गंगा, सिंधु, रोहितास्या, हरित कांता, फिर सीधी है, फिर वहां संधि ज्यादा नहीं है, सीता, सीतोदा, फिर नारी, नरकांता, सुवर्ण,
रूप्य कूला, ठीक है, सुवर्ण कूला, रूप कूला, ऐसे कूला दोनों में लगा लेते हैं। फिर रक्ता और रक्तोदा, इस तरह से ये कितनी नदियां हो गई? 14 नदियां हो गई, ठीक है। गंगा सिंधु आदि 14 नदियां इन 6 सरोवरों से बहती है। तो गंगा नदी तो आप जानते ही हैं सब, कहां से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। ये उत्तराखंड में है। अनुभा जी नहीं है, रात में थी शायद, है ना, रात में तो थी, अभी नहीं है। तो अरे ये वो गंगा नहीं है जो वर्तमान की गंगा है, वो तो इस गंगा के एक कोने में समा जाए। ये नदी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। नाम एक से लगते हैं, क्योंकि आज भी देखो ना, हम नाम ऐसे रखना पसंद करते हैं जो पुराने हों, है ना। आज भी लड़कियों का नाम रहता है, अब तो बहुत फैशन में चले गए, गंगा, यमुना, है ना। पुरुषों के नाम रहते हैं, पुरुषों के ऐसे नाम रखेंगे, है ना। तो कहने का आशय ये है कि ये पौराणिक नाम जो बाद में रख दिए गए, ये सबके मूल में ये है कि असल में जो एक गंगा नाम की नदी है ना, जो कि जम्बू द्वीप के पद्म हृदय से निकलती है और लंबे समुद्र में गिरती है, वो बहुत बड़ी है ना। तो उसके नाम पर इस आधुनिक नदी का नाम गंगा रखा गया। समझ गए आप? तो ये गंगा वो गंगा नहीं है, ये गंगा अलग है, वो गंगा अलग है। ये गंगा तो है ना, इसकी धार को तो कितनी जगह रोक दिया गया, इसमें तो गंदगी भी हो जाती है। लेकिन ये जो गंगा है, ये निर्मल जल से भरे हुए हृदय हैं, इससे निकलती हैं और बड़ी कल 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 करती हुई बहती हैं, ठीक है। ये नदी अलग है, ये गंगा नदी अलग है और वो गंगा नदी अलग है। समझ में आए ना? ऐसे तो नाम से आप विचलित मत हो जाना कि ये गंगा गंगा, अरे गंगा तो हम जानते हैं, ना ना, ये गंगा अलग है, वो गंगा अलग है। इस गंगा पे तो प्रोजेक्ट भी बनते हैं, इस पे तो बांध भी बन जाते हैं, इसको तो बांधों में बांध भी देते हैं, है ना। लेकिन और पहाड़ों से निकलने के बाद कोलकाता तक पहुंचते पहुंचते इस गंगा नदी की तो क्या दुर्दशा होती है, वो सबको पता है। समझ में है ना? लेकिन ये गंगा तो अलग तरह की गंगा है, ये तो बहुत बड़ी है, सरोवर से निकलती है ना। ऐसी सिंधु, एक सिंधु नदी भी है, भारत पाकिस्तान जाओ तो वहां मिलेगी आपको। और सिंधु नदी के कारण ही सिंध प्रांत है, और सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले जीवों को कहते थे सिंधु, और सा का उच्चारण होता था हा, तो बोलते थे हिंदू। समझ में आए ना? तो सिंधु से ही हिंदू बना, और फिर इसी सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले स्थान को बोलते थे हिंदुस्तान, सिंधु स्थान, तो हिंदुस्तान हो गया। और यहाँ बोलने वाले रहने वाले लोगों की बोलियों को बोलते थे सिंधी, हिंदी, हिंदवी, ऐसे शब्द है। वो अभी मैं चूंकि वो नहीं पढ़ाना चाहता, नहीं तो इनकी एक एक बारीकी बताता आपको। तो वो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी नहीं है, ये सिंधु नदी बहुत अलग है। नाम एक से होने की वजह से किसी को भ्रम ना हो जाए, इसलिए मैं आपको, बाकी रोहित, रोहितास्या, ये तो इस तरह की दिखती भी नहीं, नाम होंगे भी कोई छोटी मोटी नदी को तो कोई जानता नहीं। लेकिन गंगा नदी और सिंधु नदी इन दोनों के लोक में नाम प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने बताया कि ये नदियां वो नहीं है, वो अलग है, ठीक है। चलिए, ये कैसी है? तो अगले सूत्र में लिखा, 21वें सूत्र में, दयोर दयो पूर्वाह पूर्वगाह। क्या मतलब हुआ इसका? कि इन दो दो नदियों में जो पूर्व पूर्व की नदी है, वो पूर्व समुद्र में जाके गिरी निकली है। यानी गंगा सिंधु, मैंने क्यों बताया था जोड़े से, इसलिए कि गंगा सिंधु में गंगा, रोहित रोहितास्या में रोहिता, हरित हरिकांता में हरि। तो इन जोड़ों में जो पूर्व की है, मतलब पहले पहले की है। पूर्व शब्द का दो तरह से इस्तेमाल है, एक पूर्व का अर्थ है पहले की, और एक पूर्व का अर्थ है दिशा। तो ये जो 14 नदियों के 7 जोड़े बनाए, गंगा सिंधु, है ना, और रोहित रोहितास्या, हरित हरित कांता, तो ये जोड़े बनाए, इनमें पहली पहली गंगा सिंधु में गंगा, रोहित रोहितास्या में रोहित,
हरित हरित कांता में हरित, सीता सीतोदा में सीता, नारी नरकांता में नारी, तो सुवर्ण कूला रूप कूला में सुवर्ण कूला। तो ये कहलाती पूर्व पूर्व की। तो यहाँ पहले पूर्व का अर्थ है पहले की। तो ये जो 14 नदी है इसमें पहले पहले की कहाँ गिरती हैं? ये पूर्व पूर्वगाह, ये पूर्व भाग में गई है। अब ये जम्बू द्वीप में ये जो है ये है ना, ये पूर्व दिशा कहलाती है। तो ये जाके पूर्व में जाके गिरती है ना, ये पूर्व में बहती है। यानी ये पद्म हृत से निकलेंगी तो ये पूर्व में जाके बह रही है। देखो ये निकलती हैं तो ये पूर्व दिशा है, यहाँ पूर्व दिशा में बहती हैं और फिर पूर्व समुद्र में ही जाके गिर जाती है। यानी यदि हम इस समुद्र के दो हिस्से कर लें, ये ऊपर से नीचे तक, तो ये पूर्व लवण समुद्र कहलाएगा, ये पश्चिम लवण समुद्र कहलाएगा। तो यहाँ पूर्व की तरफ बहती हैं ये पूर्व पूर्व की नदियां, यानी 7 जोड़ में पहले पहले की नदियां पूर्व पूर्व में बहती हैं, यानी पूर्व दिशा में बहती है ना, उस समुद्र की ओर गई है। फिर अगला सूत्र है शेषास्तपर्गा, की जो शेष बची, यानी अब पूर्व की जोड़ी के अलावा जो दूसरी बची, सिंधु, गंगा सिंधु में सिंधु, रोहित रोहितास्या में रोहितास्या, वो पश्चिम में जाके गिरती है, पश्चिम में बहती है और वहीं जाके लवण समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, तो आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये नदियां एक यहाँ गई, 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 पर इसी बात को इन सूत्रों में बताया है। समझ गए? और फिर 23वां सूत्र और पढ़ लें 1 मिनट में। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्या, कि ये जो गंगा सिंधु आदि नदियां हैं ये 14,000 नदियों से बेष्टित हैं। यानी ये तो 14 महानदी कहलाती हैं, इनकी और सहायक नदियां 14,000 हैं। अब वो इस मानचित्र में दिखाई नहीं जा सकती, बस आप समझ लीजिए कि 14,000 और नदियां हैं, इसकी सहयोगी नदियां है ना, वो थोड़ी छोटी छोटी है। चलिए, तो इस तरह से ये पर्वतों के ऊपर रहने वाले हृद और हृद में से बहने वाली नदियां, उनका कथन ये हुआ। अब आगे जो बात आएगी, अब क्षेत्रों की बात आएगी, तो उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। शाम को आज व्याख्यान नहीं होगा पूरी अष्टानी का 24 तारीख तक, ठीक है, वो ऑफलाइन होगा और उसका भी ऑनलाइन प्रसारण होगा। इन 8 दिनों में रत्नकर्ण श्राप का 4 विषय में लेने वाला हूँ। यहाँ दीर्घरांजन मंदिर में ऑफलाइन चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा। 8 बजे से 9 बजे तक का समय रहेगा। 8 दिन में रत्नकर्ण श्राप का 4 का पूरा सार बताऊंगा। 8 दिन में पूरा रत्नकर्ण श्राप का 4, तो वो आप चाहें तो 8 बजे से 9 बजे तक आप सुन सकते हैं और वो YouTube पे प्रकाशित हो, मतलब प्रसारित होगा, वो Zoom पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 8 बजे उसका टाइम 8 बजे है, तो आप चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी का समय हो गया, बाकी की चर्चा आप कल सुबह करें। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।